गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में क्या डिस्कस किया था अपन ने? हाउ टू मेमोराइज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन को कैसे याद रखना वो मेमोराइज किया था लेक्चर नंबर 8 में। और इसकी भी साइड डिग्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल का डिग्री, हैलाइड का डिग्री, अमाइंस और अमाइड का डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करना वो सीखा था। और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे मैंने। ओके, तो आज भी अपन एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जीरो अप्रोच से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे अप्रोच को। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या डिस्कस करेंगे? कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो आज डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या डिस्कस करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो आज डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले अगर हाइब्रिडाइजेशन मुझे डिस्कस करना है तो बेसिक लेवल, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मुझे कार्बन की इंफॉर्मेशन पता चाहिए और थोड़ा बहुत बेसिक मैंने कार्बन लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। ओके, ये जो लेक्चर नंबर अपना 9 है, ओके, इसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कैसे हाइब्रिडाइजेशन बनता है, हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट की हुई, सब कुछ बहुत डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। ओके, चलो तो अपन डिस्कस करते हैं हाई कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या चाहिए? कार्बन। तो कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या है ग्राउंड स्टेट में? एक्साइड स्टेट में हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? कैसे ओवरलैपिंग करेंगे? उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है? बहुत सिंपल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में अपन देखेंगे कार्बन एटम। ओके, व्हाट इज द टर्न नंबर ऑफ कार्बन इज 6 and mass number is 12. What is electronic configuration of carbon atom? तो configuration क्या है इसका? 1s2, 2s2 and 2p2. Okay, तो how many electron present in outermost cell? outermost cell में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, और p में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो outermost cell में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। ओके, in outermost cell, in outermost cell 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो outermost cell में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, इट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब कोई भी एटम क्या चाहता है? कोई भी एटम क्या चाहता है कि जितने मेरे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मैं उतने बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, मैं उतने बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। ओके, तो चाहना और होना अलग अलग बात है। हर एक एटम चाहता है कि जितने मेरे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतने बॉन्ड बनाना चाहता हूँ। ओके, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। तो ये 4 बॉन्ड बनाना चाहता है। अब चेक करते बना पाएगा क्या, उसकी बात करते हैं। अब 2s में देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2, और p में कितने ऑर्बिटल्स है? यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है। 2p में इसका नाम क्या दिया? px, इसका नाम क्या दिया? py, इसका नाम क्या दिया? pz। ओके, pz दिया। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 है। यहाँ पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ओके, तो अभी हाफ फिड उतने शो करके उसको अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये 4 बॉन्ड बनाना चाहता है तो अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे। देखो यहाँ पे 2 ही है, तो दैट इज क्या है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। ये क्या हो? ग्राउंड स्टेट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दैट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। इसको क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। ओके, अभी क्या करेंगे? जो 2s का इलेक्ट्रॉन है कुछ एनर्जी गेन करके कहां शिफ्ट कर देगा? pz में। ओके, तो अब क्या करेंगे? यहां से कुछ एनर्जी गेन की इसने, इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दिया, और एनर्जी देके कहां शिफ्ट कर दिया अपन ने? हाई एनर्जी लेवल pz में शिफ्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे 2s में इलेक्ट्रॉन कितना रिमेनिंग बचेगा? अब आपके पास जो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचेगा, और p में कितने आ जाएंगे? सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 1, इधर क्या होगा? 1, इट इज क्या हो जाएगा? px, ये क्या हो जाएगा? py, ये क्या हो जाएगा? pz। दैट इज क्या हो जाएगा? 4 हाफ इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं। दैट मीन्स ये केपेबल होगा 4 बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, इसको कहा जाता है इन एक्सेस स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन एटम। ओके,
तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 4 हाफ इलेक्ट्रॉन बन चुके, तो ये कितने बॉन्ड बना लेगा 4 बॉन्ड बनाने में केपेबल है। ओके चलो अब मैं कुछ एग्जांपल जैसे पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे ऑक्सीजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलो फ्लोरीन, इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितना है, देखो कॉन्फिगरेशन क्या है इसका 1s2 2s2 2p3, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके 5 है। ओके ऑक्सीजन में आ जाओ, ऑक्सीजन में क्या है इसमें 1s2 इधर क्या आ जाएगा 2s2 इधर क्या आ जाएगा 2p4, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके 6 है। अब हेलोजन में आ जाओ, इधर क्या आ जाएगा 1s2 इधर क्या आ जाएगा 2s2 इधर क्या आ जाएगा 2p5, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने 7 है। तो नाइट्रोजन चाहता है मैं कितने बॉन्ड बना लूं 5, ऑक्सीजन कितने चाहता है 6 और फ्लोरीन कितने चाहता है 7 बॉन्ड, पर क्या बना पाएगा। पे चाहना और होना अलग अलग बात है। ये चाहते हैं कि जितने मेरे आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मैं उतने बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, बट बना पाएगा नहीं पाएगा कैसे डिसाइड करेंगे उसकी बात करते हैं। ओके तो इसको अपने आप को प्रूव करना होगा, हाफ इट बना के दिखाना होगा। तो चलो 2s और 2p हाफ इट बनाने में कैपेबल हो पाते हैं क्या चेक करते हैं। ओके तो देखो अगर 2p और 2s की बात करेंगे तो हाफ इट बनाने में कैपेबल हो पाएंगे क्या चेक करके देखते हैं। ओके अभी ग्राउंड स्टेट में देखो क्या है यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, नाइट्रोजन में 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जो 2p ऑर्बिटल्स है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 1 इधर क्या लिखा है 1 इधर क्या लिखा है 1 इधर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके तो अभी हाफ फील्ड कितने इसके बाद 3 है। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एनर्जी दे भी दिया शिफ्ट करने के लिए, बट रखने के लिए जगह है क्या यहाँ पे, नहीं तो शिफ्ट करना पॉसिबल है क्या नहीं है। अब सेकेंड एनर्जी लेवल में 2d तो बनता नहीं, 2d ऑर्बिटल बनता है क्या नहीं बनता है। अब रीजन बताओ भाई 2d सबसेल इज नॉट पॉसिबल, भाई 2d सबसेल इज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो यहाँ पे जो लिखा रहता है, जैसे नंबर की बात करो मैं 2p और यहाँ क्या लिखा है 2d, दिस रिप्रेजेंट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n का वैल्यू कितना है इसके लिए 2 है, और फॉर एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर p सबसेल कितना है 1 है। ओके अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर कितना है 2 है। तो क्या कभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू एजिमुथल के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ऑलवेज n का वैल्यू l से हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन रहेगा। ओके यहाँ देखो n का वैल्यू ग्रेटर है l का वैल्यू लेस है, तो 2p सबसेल इज पॉसिबल बट 2d सबसेल इज नॉट पॉसिबल। रीजन समझ में आ रहा है, always principal quantum number the value of principal quantum number is greater than azimuthal quantum number से बड़ा होना चाहिए। ओके देखो ये क्या इक्वल है, तो नॉट पॉसिबल, तो 2d पॉसिबल ही नहीं, तो इसकी मजबूरी है 5 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी कितने बॉन्ड बना पाएगा, ओनली 3 बॉडी बना पाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में आ जाओ, ऑक्सीजन केस में देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इन केस ऑफ ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जो p है p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 है, तो 1 2 3 4, और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, दो ही हाफ फील्ड है। अब बनाना क्या चाहता है 6, बट हाफ फील्ड कितने ओनली 2 ही है, तो 2 ही बॉन्ड बना पाएगा क्योंकि एब्सेंस ऑफ 2d वैकेंट ऑर्बिटल, तो कितने बॉन्ड बना पाएगा ओनली 2 ही बॉन्ड बना पाएगा, तो ये कितने बना पाएगा 3, आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन ये कितने बना पाएगा 2। अब हेलोजन केस में देखो, हेलोजन में क्या होगा, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो फ्लोरीन केस में देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 है, और p में जब जाएंगे तो p में कितने हैं, और एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल बना दिया मैंने, ठीक है ये क्या अपने पास p में कितने हैं, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 1 2 और 1, तो एक ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और 2d बनता नहीं तो एक ही हाफ फील्ड रहेगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं p में 5 है, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड जरे 1 1 सिंगल ऑक्यूपाइड हो गया, फिर पेयरिंग किया फिर क्या होगा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयरिंग कर दिया फिर क्या होगा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके दैट मींस क्या है एक ही बॉन्ड बना पाएगा। देखो चाहना और होना अलग अलग बात है, यानी देखो कार्बन ने चाहा मैं 4 बॉन्ड बना लूं तो बना लिए क्योंकि 4 हाफ फील्ड क्रिएट कर सकता है, बट नाइट्रो में सोचा कि मैं भी कार्बन की तरह जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे बॉन्ड बना लूंगा, बट बना पाया क्या नहीं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन 5 बना कितना लाया 3, देखो इसमें कितना है 6 है, बना कितना पाया ओनली 2, तो यहाँ पे कितना है 7 है, बट कितना बना पाया ओनली 1 बॉन्ड ही बना पाया। ओके तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ऑलवेज बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके ये आपको याद रखना, इन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। ओके चलो तो अब मैंने ये समझ में आ गया कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। ओके अब अपन देखते हैं CH4 मॉलिक्यूल। ओके मैंने एग्जांपल लिया सपोज CH4 मॉलिक्यूल, क्या लिया एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल एज एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल क्या लिया मैंने CH4 मॉलिक्यूल। ओके तो इन CH4 मॉलिक्यूल्स में कार्बन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने 4 है, 4 बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। ओके दिस कार्बन एटम, ओके 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में,
4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, अब मुझे बताओ हाइड्रोजन, मुझे क्या चाहिए, 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए। अब बताओ मुझे व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, मास नंबर कितना है इसका 1 है, तो कॉन्फिगरेशन क्या लिखेंगे इसके लिए 1s1। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। ओके, तो 1s सब सेल में कितना है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1s में कितना, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो 4 आइटम को अरेंज कर दो, 1 आइटम को यहाँ अरेंज कर दिया, 1 आइटम को यहाँ अरेंज कर दिया, 1 आइटम को यहाँ अरेंज कर दिया, 1 आइटम को यहाँ अरेंज कर दिया। अब देखो इसके आउटर मोस्ट में क्या ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और मुझे हाफ फील्ड चाहिए, तो बेचारे की किस्मत क्या है, देखो बेचारे के आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है और एक ही इलेक्ट्रॉन से दो भी क्या रहेगा, हाफ फील्ड रहेगा। ओके, तो हाफ फील्ड चाहिए तो 1 बॉन्ड बनाने में कैपेबल हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन, तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन, फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड। ओके, तो कितने बॉन्ड बना लिए उसने, 4 बॉन्ड बना लिए। ओके, देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ऑल सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। ओके, अभी मैं डिटेल में जाऊंगा सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, बट यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर बिटवीन 2 एटम सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको, सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ओके, तो आप देखोगे कि जो सिंगल एटम है दैट इज क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने 4 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट, 4 सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट है उसमें। ओके, अब इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैप की बात करते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है CH4 मॉलिक्यूल्स में 4 बॉन्ड बन रहे हैं, क्या सभी की स्ट्रेंथ बॉन्ड एनर्जी क्या इक्वल है, चलो चेक करते हैं। ओके, बॉन्ड कैसे बने देख लो, यहाँ पे 2s में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 है, और p में कितना है, इसमें जो p सबसेल है इट इज px, एक है मेरे पास px है, इधर क्या हो जाएगा py, इधर क्या है मेरे पास pz है। सभी में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, p में क्या होगा px, py, pz में क्या है, सब में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, चलो हाइड्रोजन आके डिमांड क्या कर रहा है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, हाइड्रोजन के पास। यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ओके, अपोजिट स्पिन चाहिए। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो एक का स्पिन क्या है, अप है, एक का स्पिन क्या है, अप साइड में, देखो दूसरे का स्पिन क्या है, डाउन साइड में चाहिए, हमेशा अपोजिट स्पिन चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1s है, ये क्या है मेरे पास 1s है, ये भी क्या है मेरे पास 1s है, ये भी क्या है मेरे पास 1s है, ये भी क्या है मेरे पास 1s है। तो यहाँ पे ओवरलैप क्या हो रहा है, टाइप्स ऑफ ओवरलैप क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 2s और 1s के बीच ओवरलैप करेगा। ओके, यहाँ पे क्या करेगा, px और 1s के बीच ओवरलैप होगा, py और 1s के बीच क्या आ जाएगा, pz और 1s के बीच। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कहाँ बन रहा है, 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 1s एंड 2s के बीच, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड नंबर 1, इसको सिग्मा बॉन्ड 1 नंबर कह दिया मैंने, 1 सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड नंबर का सिग्मा बॉन्ड देखो किसके बीच बन रहा है, 1s एंड px के बीच। ओके, यहाँ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन का 1s एंड px ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ओके, ये कार्बन का क्या है 2s है और हाइड्रोजन का क्या है 1s है। वैसे यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 1s और px के बीच बन रहा है, तो 1s एंड px के बीच बन रहा है। ओके, ये क्या है मेरे पास कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड नंबर क्या आ जाएगा 3, तो 3 में देखो क्या बन रहा है मेरे पास, ये तो क्या बन रहा है 1s और इधर क्या बन जाएगा py, इधर क्या बन जाएगा py, तो हाइड्रोजन और इधर क्या है कार्बन, तो क्या सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा एक 3rd नंबर का सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब 4th में आ जाओ, इधर क्या आ जाएगा 1s, इधर क्या आ जाएगा अपना pz, तो इधर क्या आ जाएगा 1s और pz, ये क्या है हाइड्रोजन, इधर क्या है कार्बन, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ओके, तब ध्यान से देखो इसमें इसमें हो क्या रहा है समझो। ओके, एक सिग्मा बॉन्ड तो क्या बन रहा है एस के बीच बन रहा है, एस और एस सबसेल के बीच बन रहा है, और 3 सिग्मा बॉन्ड क्या बन रहा है एस और पी के बीच, px, py और pz के बीच। ओके, तो क्या इसमें एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप, जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो इक्वल स्ट्रेंथ के बॉन्ड बनाएंगे या डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनाएंगे, उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। ओके, अब समझो आपके पास एज्यूम करो ये मेरे पास एस सबसेल है, इट इज पी सबसेल है, ये क्या है डी सबसेल है। ओके, एस सबसेल क्या है स्फेरिकल शेप, मॉलिक्यूलर शेप क्या है इसका स्फेरिकल शेप, पी सबसेल क्या होगा डंबल शेप, पी सबसेल क्या है मेरे पास डंबल शेप है। ओके, और डी सबसेल क्या है मेरे पास डबल डंबल शेप, इट इज डबल डंबल शेप है, इट इज डबल डंबल शेप। ओके, the molecular shape of S सबसे spherical shape, this spherical shape, ये मेरे पास क्या है डंबल शेप है, ये मेरे पास क्या डंबल शेप है, ये क्या होगा डबल डंबल शेप। ओके, दिस डबल डंबल शेप, दिस डबल डंबल शेप, molecular shape will be डबल डंबल शेप। ओके, तो दिस spherical shape, ये क्या हो जाएगा डंबल शेप, ये क्या होगा डबल डंबल शेप। ओके, तो spherical shape
डबल शेप और ये क्या हो जाएगा डबल डबल शेप। ओके चलो अब देखते हैं स्फेरिकल शेप, डबल शेप और ये क्या है डबल डबल शेप है। ओके तब एस और एस क्या दोनों स्फेरिकल शेप, तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप जब होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वीक बनेगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके देखो ध्यान से, एज्यूम करो कि आपके पास वन जो सिग्मा बॉन्ड नंबर वन है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, वन सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड वन नंबर जो फॉर्म हो रहा है सिग्मा बॉन्ड वन, ये किसके बीच बन रहा है, वन एस एंड टू एस के बीच पे, ये वन एस का स्फेरिकल शेप हो गया, एंड क्या हो जाएगा टू एस सबसेल का स्फेरिकल शेप, टू एस सबसेल है तो क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा कैसे करेंगे, पास में आएंगे ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करके इस टाइप से बना लेगा ये। ओके फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ओके तो ओवरलैप करने के बाद क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बना रहा है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। ओके ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। ओके तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर, क्या होता है नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस डायरेक्शन में होगी नहीं बता सकते। एज्यूम करो आपके पास यहाँ पे लिया मैंने एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ले लिया, ये क्या ले लिया मैंने वाई एक्सिस, और ये क्या लिया जेड एक्सिस। ओके तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में भी एक्स के लॉन्ग हो सकता है, बिटवीन एक्सिस हो सकता है, एनीवेयर कहीं भी हो सकता है, इट इज नोन एज नॉन डायरेक्शनल। एग्जाम में जेई में और एडवांस में और मेंस में और नीट में सब जगह पूछा जाता है सबसे नॉन डायरेक्शन इन नेचर, नोट कर लो। जेई में कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जे एडवांस में और मेंस में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे आते हैं मैं पहले आपको इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। ओके तो इट इज नॉन डायरेक्शनल नेचर, ये क्या होता है, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ओके नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसका नेचर क्या होता है नॉन डायरेक्शनल। ओके एज सबसे नॉन डायरेक्शनल नेचर। ओके तो नॉन डायरेक्शनल है तो मुझे पता नहीं कि ओवरलैप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में सपोज मैं दोनों को एक्स के लॉन्ग ओवरलैप कर रहा हूँ, पता जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई के लॉन्ग है, मैं तो अनसक्सेसफुल हो गया, ओवरलैप हो ही नहीं पाएगा, इसको कहते हैं लेस एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप। ऐसा सबसेल क्या करेगा लेस एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा ये क्या बनेगा लेस अमाउंट में फॉर्म करेगा, वीक बॉन्ड बनेगा, लेस एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप, लेस एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप। ओके ये क्या करेगा लेस एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप। ओके ये क्या बन जाएगा वीक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इट बिकम्स वीक, ये बॉन्ड क्या बन जाएगा मेरे पास वीक बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड वन। ठीक है अब आते हैं सेकंड में, देखो ये भी क्या है वन एस और पी, वन एस और पी और वन एस और पी, तो तीनों ऑर्बिटल डंबल है, एक है स्फेरिकल शेप है। तब इसमें देखते हैं कैसे ओवरलैप होगा बिटवीन सिग्मा बॉन्ड टू सिग्मा थ्री, सिग्मा टू सिग्मा थ्री एंड सिग्मा फोर, तो वन का एस ले लिया और ये क्या डंबल शेप है, इस डंबल शेप, ये ओवरलैप करके क्या करेंगे अपने पास फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ओके तो इन तीनों की स्ट्रेंथ क्या रहेगी इक्वल रहेगी। ओके अब वन क्या है पी सबसे डायरेक्शनल, उन्हें पता है कि डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स होगी है पहले से नोन है, अगर यहाँ लिखा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स है, along with डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है फिक्स है। ओके तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ये क्या है नॉन डायरेक्शनल, ये क्या है मेरे पास नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ये मेरे पास नॉन डायरेक्शनल नेचर है, और ये क्या है डायरेक्शनल नेचर, ये क्या है पी सबसेलिस डायरेक्शनल नेचर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिक्स डायरेक्शन में, बट यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है क्या नहीं है, तो यहाँ पे जब एक्सटेंड आप ओवरलैप करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। ओके ये वन बॉन्ड वीक बन गया और ये क्या है तीनों बॉन्ड इससे क्या है स्ट्रॉन्गर है, और तीनों की स्ट्रेंथ क्या रहेगी इक्वल रहेगी। ओके दैट मींस क्या हो गया इन CH4 मॉलिक्यूल, ओके वन बॉन्ड इज वीक इन थ्री बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दिस C1 बॉन्ड। ओके तो मैं कह सकता हूँ जो C2 सिग्मा बॉन्ड है, C3 सिग्मा बॉन्ड है, C4 सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू C1 सिग्मा बॉन्ड, ये क्या रहेंगे स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू C1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे क्या है लेस एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप। इसका मतलब है अगर मैं CH4 मॉलिक्यूल के 4 बॉन्ड को कंपेयर कर लूं, ओके किसको कंपेयर कर रहा हूं मैं 4 बॉन्ड को कंपेयर कर रहा हूं CH4 मॉलिक्यूल्स में, तो देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो अगर मान लो मैंने कार्बन लिया, यहाँ पे क्या लिया 1 हाइड्रोजन, इधर क्या लिया 2 हाइड्रोजन, इधर क्या लिया 3, इधर क्या हो जाएगा 4, दैट इज सिग्मा बॉन्ड 1, इसको नाम क्या दिया सिग्मा 1। ओके इसको नाम क्या दिया सिग्मा 2, ये क्या दिया सिग्मा 3, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 4, तो ये क्या हो जाएगा वीक बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड क्या रहेगा वीक रहेगा और 3 क्या रहेंगे स्ट्रॉन्गर। तो आप जानते हैं कि CH4 मॉलिक्यूल में चारों बॉन्ड की क्या स्ट्रेंथ इक्वल है, चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है इक्वल है, और 1 बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है वीक है। देखो ये तो वीक बॉन्ड रह जाएगा, क्यों वीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे SS में क्या होता है नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल की जो ओवरलैप करेंगे, बोथ आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इनकी जो ओवरलैप होगा तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप क्या होगा लेस होगा, बॉन्ड क्या बन जाएगा वीक। बट यहाँ पे देखो ये क्या है PX PY PZ, ये क्या बनाएंगे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये क्या बनाएंगे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे, अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएंगे तो ये वीक बॉन्ड बन गया, ये क्या रहेगा स्ट्रॉन्गर, तो
1 सिग्मा बॉन्ड वीक होना चाहिए और 3 क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो आप देखो CH4 मॉलिक्यूल्स में वी नो 1 बॉन्ड इज वीक और 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होने चाहिए। अब बताओ ऐसा होता है क्या? सभी को ब्रेक करने में इक्वल एनर्जी चाहिए, सबको ब्रेक करने में इक्वल एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वीबीटी ने कहा अकॉर्डिंग CH4 मॉलिक्यूल 1 बॉन्ड इज वीक एंड 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इन CH4 मॉलिक्यूल। तो वीबीटी रॉन्ग हो गया क्योंकि आपने ब्रेक करके देखा इस बॉन्ड को तो इक्वल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे इस वे में करेंगे वीबीटी के अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएगा क्योंकि 1 बॉन्ड क्या रहेगा, वीक, और 3 क्या बन जाएंगे, स्ट्रॉन्गर। तो वीबी फिर हाइब्रिडाइजेशन आया, जो हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कवर किया वो साइंटिस्ट आए और वीबीटी से कहा देखो भाई साहब तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। क्यों गलत कह रहे हो? देखो अगर CH4 मॉलिक्यूल्स में आपके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1 बॉन्ड वीक रहना चाहिए और 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनना चाहिए। एक को ब्रेक करने में कम एनर्जी और 3 को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, बट ऐसा होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, न्यू कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ओवरलैप होता है। तो उन्होंने कहा जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है, ओके, ये क्या है, 2s का 1 ऑर्बिटल और p के कितने 3 ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स होकर पहले हाइब्रिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाइब्रिड। जो ऑर्बिटल वो डायरेक्ट ओवरलैप नहीं करेंगे, डायरेक्ट ओवरलैप करेंगे क्या नहीं, जो 2s का ऑर्बिटल है और p के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे? न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है फिर अदर एटम के साथ ओवरलैप करेंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, तीनों मिला के हाइब्रिड। अब हाइब्रिड का 1s के साथ ओवरलैप करेंगे तो चारों की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या बन जाएंगी, इक्वल बन जाएंगे। सो हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए डिस्कवर हुआ कि वीबीटी ने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो रॉन्ग होगी, उसको प्रूव करने के लिए, राइट प्रूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, गॉट इट? तो याद रखना अकॉर्डिंग टू वीबीटी इन CH4 मॉलिक्यूल 1 बॉन्ड इज वीक एंड 3 बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। चलो तो अपन देखेंगे, कंक्लूजन समझ में आ गया सबको? देखो यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू concept of VBT, according to concept of VBT. What is VBT? Valence bond theory. It is known as valence bond theory. According to VBT, that means valence bond theory. Okay. According to VBT, that means valence bond theory. In CH4 molecule, in CH4 molecule, in CH4 molecule, one bond will be weak. One bond will be weak, one bond will be weak and other 3 bond will be stronger. Other 3 bond will be stronger than C1 sigma bond, then C1 sigma bond, ठीक है। That means one bond will be weak and other bond will be stronger. ओके, तब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, CH4 में 1 बॉन्ड वीक हो गया और 3 क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? देखो व्हाई वी रिक्वायर्ड कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। देखो जो 2s ऑर्बिटल है और यहाँ पे क्या है, p के 3 ऑर्बिटल्स है। यहाँ पे क्या लिया मैंने, p के, इधर क्या लिया मैंने, px, इधर क्या लिया px, इधर क्या लिया py, इधर क्या लिया pz, इधर क्या मेरे पास 2s है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1 1 1 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, सभी में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 1 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, ये जो आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम के, पहले हाइब्रिड बनाएंगे। हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, एक s का ऑर्बिटल ले लिया और p के कितने लिए, 3 ऑर्बिटल, तो इंटरमिक्स होके क्या बनाएंगे, हाइब्रिड। ओके, intermix to form new hybrid, to form new hybrid orbital, to form new hybrid orbital। ये क्या बनाएंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो कैसे बनाएंगे हाइब्रिड? देखो हाइब्रिड में क्या रहेंगे, s की प्रॉपर्टी भी होगी सब सेल की और 3p की प्रॉपर्टी रहेगी। ओके, तो हाइब्रिड को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक लार्जर नंबर और एक क्या होगा, स्मॉलर नंबर। तो हाइब्रिड किसी का भी हो, आज के बाद केमिस्ट्री में जब भी हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, तो वन नंबर शुड बी लार्जर और 1 क्या होना चाहिए, स्मॉलर नंबर 1, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड। अब वो हाइब्रिड किसी का भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे हाइब्रिड किसका, एक s का और 3p, तो क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिड। क्या कहेंगे, sp3। तो मे बी अगर कोई भी हाइब्रिड हो, चाहे अगर यहाँ पे मान लो आपके पास एक s ऑर्बिटल एक p पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, sp हाइब्रिड।
अगर एक S और दो P पार्टिसिपेट करेंगे, एक S और दो P, तो क्या बन जाएगा sp2 हाइब्रिड, क्या बन जाएंगे sp2 हाइब्रिड, या क्या बन जाएगा sp3 हाइब्रिड। तो डजंट मैटर हाइब्रिड कोई भी हो, sp3d हो या व्हाटएवर कोई भी हो, हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करने का मोड सिंपल एक ही है, वन डंबल शुड बी लार्जर। वन डंबल क्या चाहिए मुझे, लार्जर साइज का चाहिए, और वन डंबल क्या चाहिए, स्मॉलर साइज। तो वन डंबल शुड बी लार्जर साइज, वन डंबल क्या चाहिए मुझे, लार्जर, और वन क्या चाहिए मुझे, स्मॉलर साइज चाहिए। ओके, तो हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करने का मोड ये है। ओके, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये अदर एटम के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। देखो कैसे बनाएगा भैया, देखो सबसे पहले क्या किया, ये 2s का ऑर्बिटल है। ओके, और इधर क्या है, pk 3 ऑर्बिटल्स है। pk कितने ऑर्बिटल है, 1 1 1 कार्बन में, pk 2 pk 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक s का ऑर्बिटल और 3 pk ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कितने बन जाएंगे, ये बना लेगा हाइब्रिड, क्या बना लेगा, ये हाइब्रिड बना लेंगे। ओके, हाइब्रिड बना लेंगे, ये इंटरमिक्स करेंगे आपस में, क्या करेंगे, इंटरमिक्स। ओके, व्हाट इज इंटरमिक्स, इंटरमिक्स का मतलब दोनों की प्रॉपर्टी आपस में मैच हो जाएगी, इंटरमिक्स विद ईच अदर, इंटरमिक्स विद ईच अदर। तो आपस में इंटरमिक्स करके क्या बना लेंगे, हाइब्रिड बना लेंगे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हाइब्रिड में भी क्या होता है, जितने पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है, यहाँ पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, एक एस का और 3 पी के, तो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल कितने हो गए, 4। ओके, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग, तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं इसमें, 4 है। तो हाइब्रिड भी कितने बनेंगे, सेम नंबर बनेगा, 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो न्यू हाइब्रिड भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ओके, न्यू हाइब्रिड जो बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 4। तो जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने क्या बनेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। तो जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतने क्या बनेंगे, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। ये हमेशा याद रखना है। और जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल है उसमें एनर्जी ऑलमोस्ट सेम चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 एनर्जी लेवल, ये भी क्या है, 2 सबसेल है, एनर्जी लेवल क्या है, 2 है, 2 एनर्जी लेवल, इसका भी क्या है, 2। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमिक्स करेंगे, तो एनर्जी गैप कितना चाहिए, मिनिमाइज, कम से कम एनर्जी गैप चाहिए। ओके, या तो 1s है तो 1s चाहिए, 2s है तो 2s 2p कर सकते हैं। ओके, 3s है 3p और 3d कर सकते हैं। ओके, आपस में इंटरमिक्स करके हाइब्रिड बना सकते हैं। बट एनर्जी गैप अगर 2 से ज्यादा है तो इट इज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कर ही नहीं पाएंगे। ओके, अब जो हाइब्रिड बन रहे हैं वो हाइब्रिड क्या करेंगे, हाइड्रो से 4 हाइब्रिड क्या बन जाएंगे, पार्टिसिपेट ऑर्बिटल कितने, 4 है, तो न्यू हाइब्रिड भी कितने बनेंगे, 4। तो 4 हाइब्रिड बना दिए मैंने, ये क्या बना दिया, sp3 हाइब्रिड। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। वैसे सिमिलर केस में क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिड, ये भी क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिड, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिड, और ये भी क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिड। ओके, अब सबके पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, sp3 में 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1, ये भी क्या होगा 1, ये क्या होगा 1। अब ये हाइड्रोजन इंटरमिक्स करेगा। ओके, अब हाइड्रोजन का सबसेल है, स्फेरिकल शेप है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ओवरलैप कर जाएगा, हाइड्रोजन का 1s। अगेन क्या करेगा, हाइड्रोजन का 1s से ओवरलैप कर जाएगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल क्या करेगा, इससे ओवरलैप कर जाएगा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल क्या करेगा, इससे ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बना लेगा, सिग्मा, ये क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, 4 सिग्मा, और सभी का स्ट्रेंथ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। देखो ये क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन sp3 हाइब्रिड एंड 1s। तो देखो यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a1 a2, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 4। तो कार्बन का क्या जा रहा है, sp3 हाइब्रिड, ओके, ये क्या हो गया sp3 हाइब्रिड, और इधर क्या जाएगा 1s, तो यहाँ सिग्मा बन जाएगा। वैसे क्या होगा, कार्बन का sp3 हाइब्रिड, इधर क्या जाएगा 1s, अगेन सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन का sp3, इधर क्या हो जाएगा 1s सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन का sp3 1s सिग्मा बॉन्ड। देखो अब सबकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इक्वल। सो वी रिक्वायर्ड कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हाइब्रिडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई थिंक आज जो मैंने थ्योरी बताया व्हाई हाइब्रिडेशन इज रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायरमेंट ऑफ हाइब्रिडेशन, क्यों कैसे डिफाइन करते हैं, ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो आपको एकदम जीरो लेवल से नीट जेई और एडवांस लेवल तक हर एक अप्रोच को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आप अच्छे से लेक्चर अटेंड करिए, प्रॉपर पेन नोटबुक लेके लेक्चर अटेंड करें, नो डाउट आप बढ़िया स्कोर करोगे एग्जाम में। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।